राम राम दोस्तों। अगर भैया आप लोगों के यहाँ पर क्रेडिट स्कोर है, अगर 500 है, 400 है, 300 है, तो भी आप लोग भैया यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसका मैं आज आपको भैया पूरा ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों का यहाँ पर सिबिल स्कोर भैया बर्बाद हो चुका है, खराब हो चुका है, उस कंडीशन में आप लोग भैया किस प्रकार से इंस्टेंटली यहाँ पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। और पर्सनल लोन की दोस्तों यहाँ पर दो कैटेगरी है। 3 लाख रुपए तक अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, कब अप्लाई करना चाहिए। साथ में अगर आप लोग भैया 7 लाख रुपए तक अगर आप लोग लोन चाहते हैं तो भैया किस बैंक से आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, उससे पहले आप लोगों को किन किन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो छोटी मोटी जो गलतियां हैं उनको यहाँ पर सुधार करना पड़ेगा, और अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पूरा प्रोसेस दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो भैया इस वीडियो को वही देखिए जिनका यहाँ पे स्कोर खराब है और खराब क्रेडिट स्कोर के ऊपर वो लोन लेना चाहते हैं। तो भैया भारत में बता रहा हूँ आपको, भारत में इनके अलावा और कोई तरीका नहीं है जो आप लोगों को भैया यहाँ पर लोन दिलवा दे। जितना भैया हमें यहाँ पर पता था वो सारी बातें भैया मैं आज आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में बताने वाला हूँ। और हाँ, 4 तो ऐसे तरीके बताऊंगा भैया जो खुद बैंक बता रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर सुनने वाले नहीं है। विथ प्रूफ बताने वाला हूं मैं आप लोगों को भैया बैंक क्या कह रहा है आप लोगों को कि ये चारों में से एक काम कर लो आपका काम हो जाएगा। और पांचवा और जो अंतिम जो लाजवाब तरीका है जो भैया प्रत्येक के लिए लागू होता है, चाहे इसका इसको 350 क्यों ना हो गया, उसको भी भैया यहाँ पर आप लोगों को 350 के स्कोर के ऊपर भी यहाँ पर अगर आज आपका 350 तो भी टेंशन करने की बात नहीं है, वो भी भैया लोन ले पाएंगे दोस्तों। तो चलिए यार शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं भैया बैंक, एनबीएफसी या कंपनी की नजर में खराब स्कोर का मतलब क्या है भैया। सबसे पहले हम इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों का स्कोर मान लीजिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टोटल स्कोर होता है यहाँ पर 900 से 300 के बीच में। ये स्कोर का मतलब ये होता है कि आप लोग कितने जिम्मेदार आदमी हैं, कितने जिम्मेदार हैं। अगर ज्यादा जिम्मेदार होंगे तो आपका स्कोर यहाँ पर 900 के पास में होगा, जिम्मेदार थोड़े से कम होंगे तो उससे कम होगा, और बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होंगे बैंकिंग सेक्टर में तो आपका सिबिल यहाँ पर इसके आसपास में आप लोगों को नजर आएगा दोस्तों। तो आप लोगों का जो नॉर्मली जो स्कोर खराब होता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है आप लोगों का लोन का डिफॉल्ट होना। अब वो लोन का डिफॉल्ट हो सकता है या आप लोगों का क्रेडिट कार्ड का कोई डिफॉल्ट हो सकता है। इसके बाद हम ये आप लोग कहीं पर कोई सेटलमेंट कर लेते हैं तो आपका स्कोर यहाँ पर बर्बाद हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग कहीं पर लेट पेमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों का स्कोर यहाँ पर बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने जोश जोश में किसी के यहाँ पर गारंटर बन गए और उसने भैया अपना लोन या कार्ड नहीं चुकाया तो आप लोग यहाँ पर सिबिल खराब हो जाता है। नॉर्मली दोस्तों यही कारण होते हैं। अब इस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भैया बैंक, कंपनी या ऐप लोन देते किसको है, देते किसको, किनको देते भैया। तो हम पहले इनकी पात्रता देखते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप लोग भैया ये वीडियो छोड़ के 50 वीडियो देखेंगे, 50 वीडियो छोड़ के 100 वीडियो देखेंगे, फिर भी आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले भैया आप लोगों की यहाँ पर एज फैक्टर करती है। मिनिमम दोस्तों आपकी एज 18 साल से यहाँ पर 65 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन 18 के ऊपर लोन बहुत कम मिलता है। नॉर्मली आपकी एज इसको यहाँ पर 21 करके लेते हैं दोस्तों। दूसरा बात, आप लोगों का अगर आपने कभी भी लोन नहीं लिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसको यहाँ पर नेगेटिव नहीं माना जाता। अगर आपका सिबिल स्कोर यहाँ पर 0 आ रहा है या -1 आ रहा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, या एनएच भी लिखा हुआ आ रहा है तो भी आप लोगों को टेंशन करने की बात नहीं है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन देखो अगर आपने पहले कोई लोन लिया और आपका स्कोर यहाँ पर खराब हो गया तब आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत आती है, लेकिन उसका समाधान मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट, आप लोगों का क्रेडिट स्कोर। नॉर्मली भैया आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पर 700 से ऊपर होना चाहिए। जितना 700 से ऊपर होगा उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होगा। किसमें होगा? आपकी ब्याज दर में। आपको सबसे कम ब्याज दर लगाई जाएगी। उसके बाद में आप लोगों की प्रोसेसिंग फीस में, इन सभी में। और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लोन के लिए, वो है आपका इनकम प्रूफ। जी हाँ भैया, इनकम प्रूफ। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको 5 लाख का लोन चाहिए तो बिना इनकम प्रूफ के आपको लोन कौन देगा? अगर कोई दे रहा है तो वो फिर आपके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है।
कोई बिना इनकम प्रूफ के आपको लोन नहीं देगा। 5 लाख के ऊपर भैया आपके साथ फ्रॉड होने वाले हैं। हाँ, लाख रुपए तक अगर आपको कोई लोन दे रहा है तो वो एक फ्रॉड में नहीं आता है, वो एक आपकी एनबीएफसी कंपनीज होती है, वो लोन देती है। उसके बारे में आपको भी बता देने वाला हूँ। तो ये आपको पता लग गया कि भैया लोन किन-किन को मिलता है और उनकी पात्रता क्या है दोस्तों। कभी कितना यहाँ पर क्रेडिट स्कोर खराब हो गया, कितना ही आपका सिबिल स्कोर यहाँ पर खराब हो गया, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को यहाँ पर जो मैं तरीके बताने वाला हूँ आप लोगों को, आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई करते हैं और ये 4 टिप्स तो भैया मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर लोन देने वाला बैंक खुद बता रहा है। मैं आपको एक बार वेबसाइट को यहाँ पर रिफ्रेश करके बता देता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पर खुद भी इस चीज़ को यहाँ पर पता कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर छोड़ के चली जाइए, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट आ जाइए। बस आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है वो तरीका आप लोग मेरे से यहाँ पर सुन के चली जाए दोस्तों। यहाँ पर भैया खुद आईसीआईसीआई ने यहाँ पर अपडेट किया है। आईसीआईसीआई खुद यहाँ पर आप लोगों को बता रहा है कि अगर आप लोगों का यहाँ पर क्रेडिट स्कोर यहाँ पर खराब है, हाउ टू गेट पर्सनल लोन विथ लो सिबिल स्कोर। भैया 4 तरीके दोस्तों ये बता रहा है। अब आप लोग मानते भैया लोन देने वाला यहाँ पर बैंक है। अब बैंक तो यहाँ पर भैया किसी प्रकार से झूठ बोलने वाला नहीं है। और 5वां और अंतिम तरीका है जो यहाँ पर आप लोगों को अब तक किसी ने नहीं बताया। अगर आप लोग उस तरीके से अगर आप लोग उसको यहाँ पर फॉलो करेंगे तो भैया आप लोगों का कितना ही यहाँ पर सिबिल स्कोर खराब क्यों ना हो, आप लोगों को यहाँ पर लोन मिलेगा दोस्तों। और वो लोन है भैया वो 2 टाइप से मिलेगा। पहला लोन मिलेगा आप लोगों को इंस्टेंट लोन मिलेगा, जिसमें आप लोग मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी मिलेगी आप लोगों को 7 लाख रुपए तक लोन लेने की। अब इसी वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों को भी कहाँ से तो एनबीएफसी कंपनी है, लोन तो कौन सा है, अगर आपका अमाउंट कम है तो कौन से तो लोन ऐप से आपको लोन लेना, कौन सी एनबीएफसी से लेना और कौन से बैंक से लेना है, तीनों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले भैया जो अपना आईसीआईसीआई बैंक बोल रहा है उसको अपन अच्छे से सुन लेते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम ये अपने तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे भैया। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात आ जाते हैं कि यहाँ पर आईसीआईसीआई ना भैया ये खुद यहाँ पे इस चीज को बता रहा है कि आप लोगों का अगर स्कोर है ना भैया 600 से कम है तो आप लोगों के लिए वेरी बैड पोजीशन है। अप्रूवल के चांसेस कितने हैं, बहुत ही लो है। लेकिन ये मिलेगा कैसे, उसका सॉल्यूशन में इन्होंने आगे दिया। और उसके अलावा मैं आपको एक तरीका एकदम लाजवाब तरीका बताने वाला हूँ जो 100% आपको यहाँ पर लोन देने वाला। अगर इन्होंने भैया अगर आपका स्कोर 600 से 649 के बीच है तो बैड आप लोगों की कैटेगरी आएगी और अप्रूवल के चांसेस यहाँ पर थोड़े कम है, यानी लो है यहाँ पर, ठीक है। अगला आपका स्कोर अगर 650 से 699 है तो आपका स्कोर है एक सेटिस्फाई कैटेगरी के अंदर आएगा और अप्रूवल के चांसेस भी आपके पॉसिबल है, ठीक है, अभी पॉसिबल है। और दूसरा अगर आपका स्कोर यहाँ पर 700 से 749 के बीच में है तो आप लोगों के लिए आए गुड स्कोर माना जाता है और अप्रूवल के चांसेस भी यहाँ पर हाई हैं। और अगर आपका स्कोर यहाँ पर 750 से ऊपर है तो ये स्कोर भैया वेरी गुड कैटेगरी में आएगा और अप्रूवल के चांसेस भैया बहुत ही हाई हैं। ये तो तब भैया एक नॉर्मल तरीका जो आप लोग बैंक में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं तो उस समय आप लोगों को फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर भैया सबसे पहले इन्होंने टिप्स क्या क्या दिया वो पहले इनका अपन सुन लेते हैं, फिर अपना इसको अप्लाई कैसे करना है वो सारा तरीका मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। टिप्स टू गेट ए पर्सनल लोन विथ ए लो सिबिल स्कोर। भैया पहला तरीका बताया अकॉर्डिंग टू आईसीआईसीआई स्टेबल इनकम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का यहाँ पर सिबिल स्कोर खराब है तो आपके पास में एक स्टेबल रेगुलर इनकम प्रूफ का सोर्स होना चाहिए। उसके लिए भैया आपकी जो जॉब है ना वो यहाँ पर स्टेबल होनी चाहिए। पहली बात इनकी तरफ से, अपनी तरफ वाली बात अभी तक बकाया है। दूसरा भैया लो डेप्ट टू इनकम रेशियो, यानी कि आप लोगों की इनकम यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए और आपको लोन के लिए अप्लाई है ना कम करना चाहिए। यानी सपोज करो आप लोगों की इनकम मान लीजिए 20,000 रुपए, तो आप लोग भैया स्टार्टिंग में यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का अप्रूवल हो जाएगा। अगली बात है भैया को एप्लीकेंट, तीसरा तरीका बताया। अगर आप लोगों की तो यहाँ पर इनकम प्रूफ हो गई और आप लोग परिवार में किसी दूसरे सदस्य को ऐड कर लो जो यहाँ पर खराब स्कोर वाला नहीं है या 0 सिबिल है या -1 सिबिल है तो भी भैया आप लोग यहाँ पर लोन ले सकते हैं। अगला भैया एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये हो गया कि आप लोगों को भैया कोई इनको यहाँ पर कोलेटरल गिरवी रखना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो कोई एफडी वगैरह रखवा रहे हैं या कोई आप लोग यहाँ पर गोल्ड रखवा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी रखवा रहे हैं या आप लोग किसी को यहाँ पर गारंटर ऐड कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा। दोस्तों ये 4 टिप्स है आईसीआईसीआई की तरफ से। अपना वाला टिप्स आगे देखते हैं। तो आपने 4 तरीके तो भैया आईसीआईसीआई वेबसाइट से यहाँ पर देख लिए। 5वां जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। 5वां तरीका है भैया, अगर आप लोगों के पास में थोड़ा सा समय है ना तो यार आप लोगों की जो जड़ है ना, जो बीमारी की जड़, वो है आप लोगों का क्रेडिट स्कोर। जी हाँ भैया, वो है क्या, आप लोगों का क्रेडिट
स्कोर। अगर ये क्रेडिट स्कोर यार खराब हो गया ना, तो आप लोग चाहो ना यार, इसको भैया 3 से 6 माह के अंदर आप लोग ईज़िली यहाँ पर 700 के पार लेकर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ले जा सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, एक कोई सा भी यार एक एफडी कार्ड ले लो, नॉर्मली यहाँ पर 2 से 3,000 रुपए में स्टार्ट हो जाता है। यार आप लोग बेस्ट कार्ड ढूँढ रहे हैं, जो मतलब आप लोगों के यहाँ पर फटाफट से आपका स्कोर बढ़ाए, तो उसका लिंक मैं अप्लाई करने का भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप लोग अपना कार्ड बनवा सकते हैं। अब इस कार्ड को सपोज़ करो, आप लोगों ने मान लो ₹5,000 को कार्ड लिया, ठीक है? आपको यहाँ पर ₹4500 की लिमिट मिल गई। अब आपको यहाँ पर इसमें से सिर्फ ₹500 से लेकर ₹1000 का यहाँ पर बिल जनरेट करवाना है, बस। और आप लोग खुद देखेंगे दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग खुद देखेंगे, आपका 3 से 6 माह के अंदर-अंदर आपका स्कोर है ना, वो यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। दूसरा काम, आपके यहाँ पर जो भी आउटस्टैंडिंग लोन चल रहे हैं, दूसरा आप लोगों के लिए जितने भी आउटस्टैंडिंग लोन चल रहे हैं और जिनका आप लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका एक अंतिम उपाय होता है, उस लोन को या उस कार्ड का भैया आप लोग सेटलमेंट कर लो। अगर आपके पास वो पैसा है तो प्लीज बिल्कुल भी सेटलमेंट मत करना, पैसा है तो। नहीं है और आप लोग उससे छुटकारा चाहते हैं, तो भैया आप लोग सेटलमेंट कर लो। और अगर आप थोड़े से मजबूत होंगे ना, तो प्रिंसिपल के ऊपर 50% तक भी भैया सेटलमेंट ऑफर हो जाएगा दोस्तों। अब ये डिपेंड करेगा आपकी कितनी ज्यादा विल पावर है। अगला और जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, लेट पेमेंट का। जी हाँ दोस्तों, कभी भी अब आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी लेट पेमेंट नहीं करनी है। और आप लोग खुद देखने वाले हैं, आप लोगों को यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर लोन है जो अप्रूवल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग कभी भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो आप लोगों का बारंबार लोन के लिए अप्लाई करना। जी हाँ भैया, लोन के लिए अप्लाई मत करो, मत करो, मत करो। अगर आप लोग 3 महीने लोन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तो आपका स्कोर तो यार ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अगली बात जो आपको कभी भी ध्यान रखनी है, लोन का अगर आप लोग पहले से प्लान ले रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम मैं बता देता हूँ लोन के लिए आप लोग, वो है भैया आप लोगों का दिसंबर, जनवरी और फरवरी मास का। ये सबसे बेस्ट टाइम है। इस समय आप लोगों को लोन मिलने की जो चांसेज है वो सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि यार बैंकों, कंपनीज, एनबीएफसी सबके ऊपर से यहाँ पर प्रेशर रहता है कि भैया लोन बांटो, लोन बांटो, लोन बांटो, ब्याज कमाओ, ब्याज कमाओ, ब्याज कमाओ। इसलिए ये सबसे बेस्ट टाइम होता है अगर आपका कोई प्री प्लान्ड है और कोई लंबा काम करना है तो दोस्तों। अगली बात जो आपको हम विशेष ध्यान रखनी है, आप लोगों को कहाँ से लोन लेना चाहिए, कहाँ से लोन लेना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग 1 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, तो आप लोग किसी भी ऐप से यहाँ पर लोन ले सकते हैं, लेकिन सब में भैया आपको 700 का स्कोर तो यहाँ पर रिक्वायर होगा। तो मेरी पर्सनल राय है कि आप लोग पहले अपना स्कोर बढ़ा लीजिए, और अगर आपके पास में इनकम प्रूफ भी है, तो फिर आप लोगों को भैया सीधा बैंक की तरफ चले जाना चाहिए। सबसे पहले आप लोग प्राथमिकता देंगे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के बैंक को। प्राइवेट सेक्टर के बैंक में जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, यहाँ पर आप लोगों की इनकम प्रूफ प्लस 700 का स्कोर होगा। और अगर आप लोग 6 महीने का यहाँ पर अपना वेट कर लिया, तो इजीली भैया आप लोगों की इनकम के मुताबिक आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाएगा। बेशक हो सकता है आपकी ब्याज दरें वो थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल जाए दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग इंस्टेंट लोन ऐप ढूंढ रहे हैं ना, तो भैया मेरी राय है कि अगर आप लोग लोन इनको ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग चाहे इनसे लोन ही मत लो यार। और अगर इमरजेंसी है, तो भैया 3 लोन ऐप है, जिनके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर आप लोगों को जो बेटर लगे ना, वो आप लोग उसमें से अप्लाई कर लीजिएगा। उनमें से कोई ना कोई आपको यहाँ पर लोन दे देगा दोस्तों। लेकिन उनके लिए आप लोगों को कम से कम 15 से 20 हजार की इनकम प्रूफ होना अति आवश्यक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूँ आप लोगों की सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि अगर अपना क्रेडिट स्कोर खराब है, सिबिल स्कोर खराब है, तो उस कंडीशन में भैया अपन कैसे लोन ले सकते हैं, कौन अपने को दे सकता है। सारी चीज दोस्तों मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। ये सत्य है, आज जान लोगे तो फायदे में रहोगे, कल जानोगे तो फायदे में रहोगे। तो जितना जल्दी इस चीज को समझ जाओ, उतना ही जल्दी आप लोगों के लिए फायदा होने वाला दोस्तों। कोई भी सवाल है नीचे मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की इतना ही, धन्यवाद।